बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तलाल चौधरी के हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें आती रहीं गुज़श्ता दिनों। मामलात मबहम थे क्योंकि ना तलाल चौधरी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन दी गई थी और ना ही आयशा रजब की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन दी गई थी। सिर्फ एक एक ट्वीट दोनों की तरफ से आ गया था, जिसके बाद मुकम्मल खामोशी थी। हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तो इसके ऊपर मालूमात जो है इकट्ठी कर रही है, लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से साहिर अफजल तारड़ की सरबराही में बनाई गई थी, जो राना सनाउल्लाह ने ऑर्डर्स दिए थे कि बनाई जाए और मालूमात की जाए कि क्या खातून को हिरासा किया गया था, क्या तलाल चौधरी की पिटाई की गई है और मामलात असल में क्या थे। अब उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। इसलिए मैं इसके मुताबिक आपको जो अब तक की मालूमात है वो दूंगी और बड़े ही नए इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट में। कहानी जो है वो यकसर तब्दील हो गई है। कुछ मालूमात इस हवाले से, जैसा कि मैंने आपको दी थी, कि पीटने वालों में आयशा रजब के बेटे जो कि 20 साल के हैं वो भी शामिल थे, भाई भी थे, गार्ड्स भी थे। वो सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन असल अंदर में कहानी क्या थी, अंदर से कहानी क्या थी, वो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस कमेटी ने क्या बताया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि तलाल चौधरी ने जो कहा था मैं तंजीम साजी के लिए गया था, वो सरासर झूठ है। इनके पास ना कोई पार्टी का ओहदा है, ना तंजीम साजी का कोई इनके पास इख्तियार है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये भी तलाल चौधरी ने झूठ बोला था कि मेरे इनके भाई और इनके घर वालों के साथ ताल्लुकात ठीक है, ऐसा नहीं था, ताल्लुकात ख़राब थे। जी हाँ, तलाल चौधरी और आयशा रजब के दरमियान इस वक्त तलखी चल रही थी। तीसरी बात, पीटने वालों में इनके भाई और गार्ड्स वगैरह शामिल थे, ये बात भी इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई। अब इसके अंदर जो मामला सामने आया है वो आपको शायद याद होगा। उस दिन की जो वीडियो तलाल चौधरी की वायरल होती है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के साथ अगर कनेक्ट किया जाए तो मामलात जो है वो गुत्थियां, जैसे कि हम कहते हैं, सुलझना शुरू हो जाती है। वो क्या है, आपको याद होगा कि तलाल चौधरी जब घर के बाहर खड़े थे तो वो बार बार कह रहे थे कि मेरा फ़ोन जो है इनके पास है, इन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया है, मेरा फ़ोन लिया जाए फिर आपको सब पता लग जाएगा, इनकी औरतों के नंबर चेक किए जाए, मुझे कहकर बुलाया गया। अब तलाल चौधरी के हवाले से जो अहले इलाका कहते थे और जो गार्ड्स ने बताया कि ये यहाँ पर 1 साल से आते जाते रहते थे, लेकिन इस टाइम पर कभी नहीं आए। इस टाइम पर वो कैसे आए, जबकि उनको पता है कि आयशा का ये घर है और यहाँ पर जाहिर सी बात है एक सिक्योरिटी है और यहाँ पर वो इस तरह से किसी के घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो इस बात में वजन नज़र आता है कि उनको कहकर बुलाया गया और उनको बुलाने वाली आयशा ही थी। लेकिन उनको बुलाया क्यों? अपने भाई के कॉन्सेंट से बुलाया आयशा ने, क्योंकि मामला कुछ और था पीछे। मामला इन दोनों के दरमियान चलने वाली तलखी थी। अब चूंकि बात मीडिया के ऊपर है, अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। इनके शौहर जो है रजब, उनका 2 साल पहले इंतकाल 2018 में हो गया था। तलाल चौधरी जो है वो इनमें इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन आयशा अब इनको एक सीनियर सियासतदान है जिन्होंने इन्हें प्रपोज़ किया और शायद आयशा की तरफ से भी रजामंदी थी कि नहीं, लेकिन तलाल के लिए ये बात जो है ये काबिल कबूल नहीं थी। इस बिना पर तलाल चौधरी ने जो हमारी मालूमात है उनके मुताबिक आयशा के बेटे को बुलाया और उसको सारी बात बताई और फ़ोन पर कुछ मैसेजेस दिखाए जो उनके पास मौजूद होंगे या उस शख्स की तरफ से या आयशा की तरफ से, कि जो प्रूफ दे रहे थे कि अब कोई और शख्स जो है उनकी वालदा से शादी करना चाहता है। बेटे ने जब ये मैसेजेस देखे उसे गुस्सा आया, वो घर गया, उसने अपनी वालदा से बात की और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि खुदकुशी की धमकी भी दी और तल कलामी भी हुई। जब बात को खोला गया तो मालूम हुआ कि बेटा जो है उसको तलाल चौधरी ने बुलाकर ये सब चीज़ें दिखाई हैं। इस पर आयशा ने अपने भाई से बात की। ऐसा हो सकता है कि भाइयों की रजामंदी से आयशा के हवाले से कोई उन्होंने फैसला घर वालों ने किया हो, ये मेरी अजम्पशन है। तभी उन्होंने अपने भाई को एतमाद में लिया और अपने भाई को सारी बात बताई और उसके बाद इन्होंने अपने भाई और घर वालों की कॉन्सेंट से तलाल को फ़ोन करके बुलाया कि ये बातचीत की जाए और शायद मकसद ये भी था कि उनसे उनका फ़ोन लिया जाए, क्योंकि उस फ़ोन के अंदर शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी या बातें थी या जो भी मैसेजेस उन्होंने उनके बेटे को दिखाए थे जिस पर कि उनको एतराज़ था। तब तलाल चौधरी अंदर जाते हैं घर के अंदर, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। इसके बाद ये बाहर आते हैं, फिर ये अपने एक मुस्लिम लीग नून के एक साथी उनके पास जाते हैं, उनके साथ इधर आते हैं दोबारा। अब एक चीज़ आपको याद होगी कि आयशा ने खुद फ़ोन किया था 15 को, जब लोग ये कह रहे थे कि आयशा और तलाल जो है इनका एक अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर ये सवाल भी उठता था कि आयशा ने फिर फ़ोन क्यों किया। इन्होंने फ़ोन इसलिए किया क्योंकि इन्होंने शिकायत की कि यहाँ मेरे घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, हमें थ्रेट है इनसे
और उसके बाद 15 पर एक फ़ोन उससे पहले तलाल का भी जाता है और उसके बाद यहाँ पर 15 के जो एहलकार हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और जो भी वो पूरी कार्रवाई है जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। अब मामला कुछ ऐसा है कि जब तलाल को पीटा जाता है उसके बाद तलाल का फ़ोन जो है वो रख लिया जाता है ताकि उसमें से वो डाटा जो है वो इरेज किया जाए या उसको ज़ाया किया जाए या तल्फ किया जाए, शायद ये मकासद थे। जिसके बाद तलाल बाहर खड़े होकर शोर मचाते हैं कि मेरा फ़ोन इनके पास है, इनसे मेरा फ़ोन लिया जाए। उसके बाद इनको जब इनके साथी मना करते हैं जो बाद में इनके साथ वहाँ पर आए थे, ये अपना बयान देने से रुक जाते हैं और कोई फर्दर बात नहीं करते। जिसके बाद तलाल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उसके बाद का हमने सारा वाक़या देखा कि किस तरह से फिर उसके बाद पुलिस जो है आयशा के पास भी आना चाहती है, तो ये यहाँ पर अपने घर से जा चुकी होती हैं इस्लामाबाद, और तलाल जो है उनके पास जब पुलिस पहुँचती है यहाँ नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में, तो तलाल भी जो है यहाँ से गायब हो जाते हैं और दोनों की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता। और दोनों के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इनका आपसी मामला है, अगर ये इसको रिपोर्ट करेंगे तो फिर देखा जाएगा, इनकी पार्टी के अंदर से ये बात की जाती है। अब मामला जो है वो अभी तक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें कंफर्म हो चुकी हैं वो यही है कि तलाल चौधरी जो है अपनी माँ पर गए लेकिन इनको बुलाया गया था। इनकी रंजिश एक चल रही थी, इन्होंने एक हरकत ऐसी की जिसने तैश दिलाया दूसरी पार्टी यानी कि आयशा के बेटे को, और आयशा के बेटे की इस जो लड़ाई अपनी माँ के साथ हुई और उसकी बिना पर जो इन्होंने फिर तलाल को उस दिन वहाँ पर बुलाया। आपने देखा होगा कि उस वीडियो में जब तलाल कह रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया गया, मेरा फ़ोन अंदर है, मुझे पीटा गया, मुझे मारा गया, या जो भी वो बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक शख्स दरवाजे पे खड़ा इनके ऊपर तंजिया जो है आवाज़ कस रहा होता है, और वो शख्स जो है वो आयशा रजब के भाई हैं और ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तलाल चौधरी की उस दिन पिटाई की थी, और वो वहाँ पर तंजिया उनकी बातों के आगे से एक जेस्चर दे रहे होते हैं। जिसके बाद अब पार्टी को तो ये रिपोर्ट दे दी गई है। हुकूमत पंजाब जो है इस मामले को एक और तरह से देख रही थी। तलाल चौधरी के हवाले से जो एक सब जानते हैं कि ख़वातीन के हवाले से ये जिस तरह का एक लहजा रखते हैं और जिस तरह के ये जुमले कसते रहे, और जिन दिनों ये वीडियो बहुत वायरल हुई हुई थी तो तलाल चौधरी के हवाले से बहुत सी वीडियो सरफेस पे आती रही और पुरानी गुफ्तगुओं को दोहराया जाता रहा, बताया जाता रहा कि किस तरह की लैंग्वेजेस जो है ख़वातीन के हवाले से इस्तेमाल करते रहे हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने एक अपना एग्रेशन और एक अपना वो जारहाना अंदाज दिखाया कि शायद उनकी एक एफिलिएशन एक ऐसी पार्टी के साथ है, गो कि अब वो इस तरह का कोई ओहदा तो नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद ये आयशा जो है इनके हवाले से जो भी इनकी फीलिंग्स थी, लेकिन ये एक सही रवैया नहीं था जो इन्होंने इख्तियार किया। और ख़ास तौर पे उनके बेटे को बुलाकर, जाहिर सी बात है बेटे का एक और रिश्ता होता है माँ के साथ, इस्लाम बेशक इजाज़त देता है, उन खातून का पूरा पूरा हक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर किसी ने उनको प्रपोज़ किया है और उनके अहले खाना उस बात को जानते हैं और बेटे की एक अपनी थिंकिंग है, वो जिस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन तलाल चौधरी के पार्ट पे ये काम बड़ा गलत था कि उनके बेटे को बुलाकर जिस तरह से उन्होंने ये सारे मामला टेकअप किए। उसके बाद अब ये रिपोर्ट जो है ये सरफेस पर आई है और अब इसकी बेसिस पे देखते हैं कि PMLN कुछ करती है कि नहीं। उसूलन उन्हें ज़रूर दोनों को बुलाकर और उनसे ना सिर्फ सवाल जवाब बल्कि तलाल चौधरी को सामने आकर अब एक क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि इतनी एक बात मीडिया के ऊपर आई और उनके हवाले से जो एक परसेप्शन है तो उन्हें ज़रा उसको क्लियर करना चाहिए। ये तमाम तर कहानी थी जो अभी तक सामने आई है, मैंने आपको तमाम तर डिटेल से अपडेट कर दिया। मुझे मेहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।